नमस्कार। नमस्कार जी। आप देख रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य। मैं हूं नरेश कोठारी और आप देख रहे हैं यहाँ पे DTP न्यूज हिंदी। आज हमारे डिबेट में उपलब्ध हैं सुमन परंदयाल जी, जो कि एक सामाजिक तौर पे बहुत ही बेहतरीन काम इनकी आदत है। कहीं भी गलत होते हुए इनको बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। ये जो बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं। इसे किसी धर्म, जाति, किसी राजनीति से दूर हटकर जो उत्तराखंड राज्य के लिए बेहतर करेगा, जो अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करेगा, उसके साथ ये खड़े मिलेंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड के लिए खतरा या उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, या उत्तराखंड के लिए खाली टाइम पास है, उनके साथ इनकी नहीं बन पाती। कारण क्या है कि ये चाहते हैं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए। ये भाषणबाजी करने की इनकी आदत नहीं है। जो भी बोलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो शासन हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, ये स्पष्ट अपने विचारों को रखते हुए आए हैं और इसमें कई बार इनको दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। मिलते हैं सुमन परंदयाल जी से। आपका स्वागत है DTP न्यूज। नमस्कार कोठारी जी। तो आज आप मेरे को बताएंगे कि जो आपके ग्राम सभा भिल्डा में कुछ चीजें हैं, क्योंकि हमने न्यूज में भी, अखबारों में भी आपने बिल्कुल बहुत सारा उसमें देखा है हमने। तो आप बताइए उसको क्या क्या प्रतिक्रिया रही हो। जी कोठारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं सुमन परंदयाल। लोग जो हैं देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए आपको हकीकत दिखाते हैं, हकीकत होता क्या है। और जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो ऐसी हालत जो है ग्राम सभा भेल्डा छोटा रजस्व ग्राम है, भेल्डा बड़ा का। ये कोटद्वार से कोटद्वार से 23 किलोमीटर दूर। ठीक दूर नेशनल हाईवे जो है 534 पे ये गांव पड़ता है। दुगड्डा ब्लॉक है। अभी विधायिका जो है हमारी रेणु बिष्ट जी है। अच्छे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे नहीं है। अच्छे काम भी कर रहे हैं, कार्य हम देखते रहते हैं अपडेट। लेकिन जहां होना चाहिए, कहने का मतलब ये है जहां चाहिए कि यहाँ पे रोड होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए। मैं तो बड़ा दुख की बात, दुर्भाग्य मानता हूँ कि चुनाव के दौर पे जहां न पहुंचे बस रवि, वहां पहुंचे कवि। तो ऐसे ही नेता लोग हैं, जहां जाना असंभव है वहां ये लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ चुनाव के दौर में। और हकीकत है तो ऐसे ही हाल ग्राम सभा भेल्डा छोटा का भी है, क्योंकि उनकी सीमा ना तो किसी से जुड़ती है। उनका जो है जो भी नेशनल हाईवे से जो रास्ता जाता है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा भेल्डा छोटा के लोग जाते हैं। सन 2013 में सभी युवा मंगल दल संगठन ने जो है अपनी मेहनत से, अपने कर कमलों द्वारा गहती फावड़ा बिलचा लेकर के उस 2 पहिया वाहन के लिए जगह बनाई थी, 4 व्हीलर के लिए जगह बनाई थी। और गांव तक मात्र 19 दिन में एक JCB लगा करके हम ले गए थे। सोचा हमने कि आने वाला भविष्य अच्छा होगा। उत्तराखंड के लोग हैं, सपने अच्छे देखे थे। लेकिन भाइयों, अगर सपनों को संजोना है, अच्छा बनाना है, तो अपना भी खड़ा उतरना होगा। तो जैसे हमारे गांव के नव युवा मंगल दल ने जो है अपने कर कमलों द्वारा मेहनत से, धन से, तन से, मन से चंदा इकट्ठा किया। मेहनत भी दी, तन भी दिया, धन भी दिया। जिसके पास धन था धन दिया, जिसके पास मन था मन दिया, जिसके पास जो है तन था तन दिया, सब कुछ दिया। हमने जो है वो रोड निकाला। आज विगत सन 2025 हो चुका है, चल रहा है। 12-13 साल हो चुके हैं, अभी खड्डे पड़ रखे हैं। हर बरसाती मौसम का हमको सामना करना पड़ता है। और झाड़ जंगल ज़्यादा बढ़ चुका है, झाड़ियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी ये न्यूज़ आई थी कि हमारे गांव में जो है बाघ का भी जो है बाघ को भी देखा गया।
जब जवाड़ में ये घटना घटी थी, जी जी जी। तो उसी के अंतराल में कुछ दिनों बाद जो है हमारे गांव के समीप भी जो है बाघ नजर आया था। वहाँ पे प्रशासन जो है पहुंची थी, फॉरेस्ट वाले पहुंचे थे, तो उन्होंने भी कैमरे कुमरे लगा रखे हैं उसमें। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो सड़क, हमने रेणु बिष्ट जी से भी पूछा, विधायक जी से, उनको भी बताया कि आप जो है इस सड़क को मेरा मानना ये है, एक तरफ तो देखो, एक आप नेशनल हाईवे देखो, जो नितिन गडकरी जी हैं उनका कार्यकाल देखिए, उनका काम देखिए, बहुत अच्छा है। इससे पहले जब उत्तराखंड राज्य बना था उस टाइम मेरे ख्याल में सड़क परिवहन मंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी थे। उन्होंने भी, आप कोटद्वार मेरठ दिल्ली मार्ग देखिए तो उसमें पहले धूल उड़ती थी, बहुत अच्छा काम किया। कोटद्वार में जितने भी पुल बने हैं, वो चाहे सनिया क्षेत्र का हो चाहे दुर्गापुरी क्षेत्र का हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की हमारी जनता के लिए, पब्लिक के लिए। सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड गांव से पलायन क्यों है? पलायन कारण आप देख रहे हैं ना, पलायन का कारण क्या है कि भाई सुविधाएं हैं, गांव की जनता है उसके लिए वैसी जगह तो रोड जो है बन रही है। अब गांव हमने एक देखा, गांव रोड जा रही है सर, ऐसा नहीं है कि रोड नहीं जा रही, लेकिन जहां पर है, जहां पर जरूरत, जहां पर लोग हैं कुछ, तो वहां से वो व्यवस्था नहीं हो पा रही। बाकायदा इन्होंने कई पत्रों के द्वारा, कई चीजों द्वारा, ग्रामवासियों द्वारा वो दी गई। और मैं ये बोलता हूँ कि सबसे बड़ी कमी तो प्रधान जी की भी है। भाई हम किसी को अगर अपना नेता चुन रहे हैं, गांव की सबसे छोटी इकाई होती है प्रधान, और प्रधान की जिम्मेदारी गांव के ऊपर बहुत बड़ी होती है। यानी कि कोई भी घटनाक्रम है, कोई भी सुविधाएं हैं, कोई जल का, तल का, पानी का, बिजली का कुछ भी मामला है, तो प्रधान के द्वारा जो है आगे ब्लॉक स्तर पर कार्रवाई होती है कि हमारे गाँव के क्षेत्र की समस्या है। तो इसमें प्रधान भी कहीं ना कहीं, मैं बोलता हूँ कि प्रधान ने अपना कार्य ढंग से नहीं किया। देखो, प्रधानों को पा का पता नहीं होता है। बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि उत्तराखंड में जो शिक्षित लोग थे वो लगभग पलायन के क्षेत्र में। मैंने एक और सर्वे आपको बताऊं, जो शिक्षित क्षेत्र लोग थे या आज हमारा जो उत्तराखंड है वो लगभग सेना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उसमें पाए जाते थे। उसके बाद सेना के जो लोग थे उन्होंने भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम, क्योंकि भैया उत्तराखंड बना तो सब कल्चर बदला। मैंने ये देखा, पहले सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते थे, उत्तर प्रदेश बोर्ड था, यूपी बोर्ड, और लोगों ने अच्छी खासी वहां से पढ़ाई लेके यार अच्छे लोग बने हुए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर सब निकले हुए, ऐसा नहीं कि निकले। लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य बना तो निजी विद्यालयों की संख्या यहाँ बहुत बनी। उससे क्या आ गया, जो आर्मी पर्सन थे जितने भी गढ़वाल में, पौड़ी में, कहीं भी है, खुली हो, उन्होंने वो लैंड, अपना जमीन स्तर को छोड़ करके सब कोटद्वार, देहरादून, ऋषिकेश ऐसी जगहों में बस जमीन ली। प्रॉपर्टी के रेट बढ़े उत्तराखंड के बाद, और वो पढ़ाई का एक ऐसा सिलसिला बता कि अब अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलानी है। हम बोलते हैं अच्छी एजुकेशन दिलानी है, अच्छी बात, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो, जिसलिए उत्तराखंड बना है पहाड़ी राज्य, पर्वतीय राज्य के लिए, पर्वत पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तो पलायन हुआ भाई। अब पलायन होने के कारण आज डेट में रोडों का तो पूरा जाल बिछा हुआ है। रोड में कितनी घटनाएं हो रही है वो तो पूरा न्यूज दिखा रहे होगी, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जगह जगह रोड टूट रहे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहाड़ी एरिया में बहुत मुश्किल होता है वैसे जहां तक बात। लेकिन जो गांव है, अगर कनेक्टिविटी वहां पर 3 किलोमीटर की थी तो उसको हो जाना चाहिए था। मेरे को 25 साल राज्य को बने 2 किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे 534 से मात्र 2 किलोमीटर ग्राम भेल्डा छोटा है, तो 2 किलोमीटर की दूरी प्रधान वहां से मेरे ख्याल आज 2025 हो चुका है। अब तक वो व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, मेरे हिसाब से नहीं हुई। ये बहुत बड़ा सवाल उठा। और ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारा गांव इतना जागरूक रहता है, गांव के लड़के इतने वो रहते हैं एक्टिव, कि अगर एक समस्या गांव में होती है, पानी की समस्या होती है, अगर गवर्नमेंट से हर एक व्यक्ति अपने फोन से कंप्लेंट करता है। नहीं, ये तो जागरूक तो आपका गांव है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब इसमें कमी हमारी नहीं है, गवर्नमेंट या कोई भी शासन ये नहीं बोल सकती कि हमको अवगत नहीं कराया गया। हमारे पास प्रूफ सारे रहते हैं। नहीं, ये आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, बोलने का कल के दिन पे विधायक भी ये नहीं बोल सकती कि ग्राम सभा भेड़ा छोटा के जो है युवाओं ने या गांव के सदस्यों ने हमको अवगत नहीं कराया है। बिल्कुल, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या हो पानी, क्या हो सड़क। भाई इस चीज को आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्योंकि राज्य बना, पर्वतीय राज्य जब अलग से बना, उत्तराखंड राज्य बना, गठन हुआ, तो उसमें लोगों को बेहतर बनाने, गांव को बेहतर बनाने के लिए लोगों को रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। हम क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का कोना था, पर्वतीय क्षेत्र, तो इस तरह से राज्य का गठन हुआ। और राज्य गठन के बाद जो स्थितियां बदली,
मतलब लोगों ने जो सोचा था कि उत्तराखंड राज्य एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्राइम 0% था। यहाँ पे हमने कभी पुलिस प्रशासन को देखा ही नहीं था। सही बताओ, पहाड़ी क्षेत्र में हमने पुलिस को नहीं, पटवारी वहाँ पे जो सर्वेयर होते थे, पटवारी, है ना। और इसके अलावा हमने कोई ऐसी घटनाएं भी नहीं देखी, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी जबरदस्त कोई माहौल नहीं देखा। सब मिलजुल के गाँव वाले रहते थे। जो चीज़ें हमने बहुत सर्वे करने के बाद रिजल्ट आते हैं ना, तो उसमें हमने देखा। राज्य बनने के बाद जब उत्तराखंड राज्य बनना, तो एक अलग सा मूव हुआ, अलग सा चीजें हुई, लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया। और बाहर के लोग ने उत्तराखंड में जमीन ली, आज वो उनके घर बने हुए हैं। और बाहर के लोग यहाँ पर आने से क्या हुआ, एक्टिविटी, क्राइम की एक्टिविटी तो भाई बहुत बढ़ गई। ये मान के नशा की हो गई, आपको फ्रॉड करने में हो गई, अलग मतलब लोग सेफ जोन में मैं बोलूंगा तो लगभग भाई यहाँ के कोर्ट कचहरी में आप एक उसके माध्यम से अगर जान करके तो मेरे लाखों मामले कोर्ट में पड़े होंगे, कोई किसी प्रकार का चोरी हो, हत्या हो। कोठारी जी, एक बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये जो क्राइम और ये न्याय प्रणाली जो है, बिल्कुल देखो पहले के लोग गांव में निपटारा करते थे पंचायती द्वारा, पंचायती जिसका नाम, बिल्कुल सच्चाई है। उससे पहले क्या होता था कि अपने घर के लोग घर के अंदर ही पंचायत, अपने घर के ही अंदर सुलझा देते थे। बिल्कुल सच्चाई। देखो ये हकीकत है, कोई माने चाहे ना माने, नहीं। घर की बात अगर बाहर निकली, दिल्ली पार हुई, दिल्ली पार हुई, बिल्कुल तो मान सम्मान। बच्चों ये वापस आने वाला नहीं है, ये तो गया। और जब ये भीड़ में निकल पड़ता है तो गुम हो जाता है, और गुम हो जाता है तो दुनिया को भी पता लग जाता है। और जब पता लगता है तो इसी मकड़ी जाल में, मकड़ी जैसे जाल बुनती है ना, ऐसे ही जाल जो है हम लोग बुनते हैं। इसलिए अपनी घर की समस्या घर में ही निपटारा करें, अति उत्तम है। नहीं होता तो गांव की पंचायत में निपटारा कर दे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और गांव से जहां सीमा पार हुई, बिल्कुल, तो कानून का लपेटा, बाप बचे ना बेटा, ये हकीकत बात है। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो कानून के लपेटे में सभी हैं, और लपेटा ऐसा है कि 15-15, 20-20, 25-25 साल में कारण यही है, अभी तक भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। अब देखो स्त्री जात, जैसे आप अच्छा कई बार बोल रहे हैं स्त्री जात जो है, आपको रोक रहा हूँ, स्त्री जात जो है यहाँ पे ये दहेज प्रथा, अलाना फलाना ढिमकाना फिसकाना जो है, इसमें क्या है, शादी के बाद ये जब उभर के आते हैं, वही लड़की, ऐसा नहीं है लड़की अपने मायके से सीख के आती, नहीं, जब शादी होती है, लड़का भी नहीं, लड़का भी गलत नहीं है, लड़की भी गलत नहीं है, जब ये एक बंधन में जुड़ते हैं, बिल्कुल, तब इनका गेम थोड़ा सा कुछ अलग होता है। कारण है, उसका कारण यह है कि उनको गलत शिक्षा दी जाती है, कोई माने चाहे ना माने। गलत शिक्षा कौन देता है? गलत शिक्षा अपने परिवार वाले, लड़के वाले हो चाहे लड़कियों वाले हो, दो ही परिवार के। और जहां इन्होंने दूसरे बाहर व्यक्ति से संपर्क में आना शुरू किया तो हमेशा कमजोरियां अपनी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वही कमजोरी जो है उनको लेके डूब जाती है। हकीकत यह है, और इसीलिए ये केस दिन प्रतिदिन चर्चाओं में जो है उभरती आ रही हैं। तो मेरा मानना तो यही है, कहीं ना कहीं उससे पहले नहीं रहता, शादी से पहले लड़की भी समानता रहती है, लड़का भी समान रहता है। जब शादी के बंधन में दो जोड़े उभर के आते हैं तो यहाँ इनके माइंड को जो है डिस्टर्ब किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कई मामले ऐसे हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो मेरा अपना तजुर्बा है, तो कोई भी फैमिली या कोई परिवार उत्तराखंड में ये नहीं बोलता, कोई लड़के की शादी हो रही है तो किसी लड़की के परिवार से दहेज, कार या 2 व्हीलर या किसी की कैश, किसी प्रकार की मांग मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी ने मांगा। लेकिन जितने केस होते हैं उसमें ये दहेज है, मारपीट है, वायलेंस मतलब हरासमेंट का जो है वो तंग किया गया, तो ये सब चीज केस जो है कोर्ट में देखने को मिलते हैं, कोर्ट में देखने को। इसमें मैं एक आपको बता दूं, एक किसी लड़की से हमने ऐसे ही थोड़ा पूछा था उसके बारे में कि बिटिया ऐसा है आपकी शादी हुई तो उसमें लड़के पक्ष ने क्या क्या मांगा था, तो उसने हमको जो जानकारी दी तो हम भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम मेरे पति और मेरे हस्बैंड के बीच, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में तालमेल अच्छे नहीं थे। लेकिन जब डिवोर्स की बात आई तो वकील साहब ने बोला कि इस तरह से लिखो, इस तरह से बनाया, मैटर बनाया कि इससे तुम्हें जो है मेंटेनेंस मिलेगा और ये सब चीज़ें होंगी। बोला आपको अच्छा पैसा जो भी है वो तभी मिल पाएगा जब आप ये चीज़ें लिखोगे। मतलब लड़की भी जॉब करती है, लड़का भी जॉब करती है, लेकिन थोड़ा सा हमने बीच में इस तरह से कि वाकई क्या हुआ था, तो लड़की ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया
कि ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने कुछ मांगा हो, लेकिन ये सब चीज था कि मैटर तभी बन पाएगा कि ये चीज जब लिखी जाएंगी कि दहेज मांगा, ये सब चीज मांगा, तो ये हकीकत बात है। ये भाई ये बाकी आप लोग जो है चैनल के माध्यम से समझ रहे होंगे, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई क्योंकि भाई मेरा बोलने का अर्थ है कि क्योंकि मैंने भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद खुद ये नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति परेशान होकर के, एग्जाम्पल ये एक लड़के की शादी होती है 24-25 साल और उनके बीच में 1 साल के अंदर अंदर जो भी चीजें वो अगर बैलेंस नहीं होते तो एक डिवोर्स मामला आ जाता है और 15 साल अगर केस चलता है तो सर 40 साल उम्र हो गई। आप सोचिए 40 साल के बाद अगर फैसला आता है कुछ मायने नहीं रखता कि लड़की वाले लड़के को या जो भी होता है मतलब उनके बीच में कितना पैसा दे ये तब जाकर जो भी होगा मतलब, आप ये बताओ 40 साल लड़की की जिंदगी कहाँ ले गए उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप। क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को सही संस्कार यानी कि भैया हाथ जोड़ कर अगर मेरी आपके साथ तालमेल नहीं बैठा तो भैया ये है मेरा इतना खर्चा हो रखा है, बिल्कुल वो खर्चा पकड़ो भैया, तू अपना रास्ता मैं अपने रास्ते, बात खत्म। लेकिन वो कोर्ट कचहरी में 15 साल सर एक दिन कीमती होता है, एक दिन कीमती होता है। और 15 साल जो लड़की घर वाले लड़की को 15 साल कोर्ट कचहरी में नपा देते हैं, उसके उसकी लाइफ क्या रह गई है। और सिर्फ 20-25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा प्रश्न ठीक है, कब तक खाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम बोलते हैं चलो तुम्हारी शादी में जो चीजें हुई हैं, हाँ, अच्छा हुई है, हम ये नहीं बोल तुरंत कर दो भाई, उसका विकल्प है ना कि दूसरी शादी कर सकता है, जो आगे घर में लड़की की भी लाइफ सही हो, लड़की भी सही हो। और बात जब तुमने यार अब जब कोर्ट में मामला या जिससे जब लड़ाई झगड़ा का मामला जो भी चीजें हैं, अगर ऐसे मामले तो भाई सॉल्व बैठ करके आराम से भैया कि ये तुम्हारा है, हिसाब किताब यही क्लियर करो, बात खत्म करो। अरे दोनों ही पेरेंट्स बैठे। कानून व्यवस्था भारत की इतनी लचर व्यवस्था है, ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। अब ये कभी मैं बताऊंगा आपको, इसमें इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हमें न्याय मिलेगा तो भूल जाओ, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है बहुत ही लचर है। ये सर जब 103 साल के व्यक्ति को 43 साल जेल में रहने के बाद उसके बाद निर्दोष साबित करके बाहर छोड़ देती है, उसकी 43 साल का हिसाब किताब कौन देगा? वायरल न्यूज है, आप देख सकते हो, जानकारी ले सकते हो, तो कोई फ्रॉड चीजें नहीं बताता मैं, ठीक है। तो बोलने का अर्थ है कि भाई ये कोर्ट कचहरी से बचने का हमारा उद्देश्य ये है। भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद का जो उद्देश्य है कि लोग भैया आप अपने आप को पहचानो, हम अच्छे इंसान बने, इस तरह के गलत एक्टिविटी में न रहें। हम तो ये बोलते हैं क्राइम करने से पहले यार जीवन मिला है आपको 100 साल 80 साल जितने भी साल आप जीते हो, और तुमने 40 साल कोर्ट कचहरी में लगा दिए तो लाइफ थोड़ी नहीं है। तो भाई जो भी चीज है, ये जमीन के मामले हमने देखे, अरे जमीन अपने सर में थोड़े ले जाओगे, यही रहेगा। बैठ के समझौता कर लो, बैठ के बात कर लो। अगर तुम किसी की जमीन में बैठे हो भाई तो तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। उसके बाद तुम कोर्ट कचहरी में दुनिया भर के झूठे प्रमाण पत्र ये है वो है ये करके, ये हमारे उत्तराखंड में नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में भाई मुझे तो 10 साल हो गए इसमें। अरे भैया 10 साल हो गए 12 साल हो गए तो यहाँ बैठा है दूसरी की जमीन में, तो बैठ करके बात कर लो ना, बैठ के हो सकता है, ये तो है नहीं। लेकिन नहीं, कोर्ट के माध्यम से वो करीब करीब जो 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल चलता है। एक केस ऐसा भी है जिसकी 5वीं पीढ़ी जो है केस लड़ रही है। 82 का केस है सर, सन 82 का है मैटर भूमि का, और 5वीं पीढ़ी केस लड़ रही है, फैसला नहीं हो पाया, ऊपर जा रहा है नीचे रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहा, फिर वापस आ जा रहा, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ। तो मेरा बोलने का अर्थ है राज्य को बेहतर बनाने के लिए आम सब आदमी को भी प्रज्ञान जी की जैसे सोच रखनी पड़ेगी, निर्भीक निष्पक्ष, ठीक है। और अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं भाई, किसी की गुलामी इस तरह से मत करो। वो किसी भी राजनीतिक दबाव या राजनीतिक पार्टी जो उत्तराखंड के लिए बेहतर करता हो, प्रधान हो, पार्षद हो, मेयर हो, जो अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करता हो, उसके साथ तालमेल बनाओ, उसके साथ। नहीं तो जब आप वोट दे सकते हो तो अपने अधिकार के अनुसार सवाल भी पूछने का अधिकार आपका है जी, सीधी सी बात है। आप एक अधिकारी, एक चाहे IAPS है या IAS अधिकारी है, वो पढ़ाई लिखाई करके इतनी बड़ी मेहनत करके जी, मेरे को तो जब लोग बोलते हैं कि प्रज्ञा जी किसको वोट दोगे किसको वोट दोगे, मैं कभी कभी मजाक कर लेता हूँ कि नहीं हम तो किसी को नहीं देंगे। नहीं तो लोगों का बोलना ये होता है, मजाक में बोलता हूँ, लोगों को
मनोवृत्ति जानने के लिए लोग बोलते हैं नहीं ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने कहा जन्म सिद्ध अधिकार तो है वोट देने का, लेकिन कल के दिन पे तुम वो लोग हो कि किसी जिसको तुमने जिताया, जो तुम्हारे अंगूठे से जीता, उससे तुम एक सवाल नहीं पूछ सकते। ये सत्य है, ये सत्य है। तो तुम कहते हो उस वोट देने के उसमें बोलते हो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अपना अधिकार जब मानने की बात आएगी तो नहीं बोलोगे वहां पे कुछ। नहीं, इस चीज को मैं पूरा आज यही कोटद्वार का भी हाल है। इस चीज को हम बोलते हैं, देखो जनता है, जनता ने अगर किसी को भी अपना नेता या अपना पार्षद या मेयर या अपना प्रधान चुनो ना, तो भाई उनसे सवाल करने का आपका भी अधिकार है, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं कि जो बेटे का अधिकार है बाप से पूछने का कि हाँ पिताजी हमको ये चाहिए, जितना भी हो सकता है। अभी हमारी जो संस्था है पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी हो, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर हो गया, एसएसपी कार्यालय हो गया, सबके साथ मिलकर के हम लोगों का एक वो है कि जिला की समस्या जिला में हो और ब्लॉक की समस्या ब्लॉक में हो, समस्याओं को जहाँ समाधान। और फास्टैग कोर्ट, इसीलिए ये बना रहे छोटी मोटी घटनाओं के लिए फास्टैग कोर्ट हम जिलाधिकारी से बात करेंगे इसमें, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की वो अपने नियर बाय में फास्टैग कोर्ट लगाए, छोटे मोटे मामलों को वहीं सॉर्ट आउट करे, क्योंकि जहां न्यायालय में मामला जाता है तो फिर वो मामले आसानी से बाहर नहीं निकलते। ये सब जानते हैं, जो सच्चाई तो सच्चाई तो सब जानते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद, माननीय दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी, देहरादून से सुभाष शाह जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, राज कुमार बनघल जी, तुषार गौड़ जी, संजय पांडे जी, पवन कुमार मिश्रा जी, सुरेश पाल जी और जफार सेठी, सबका एक विजन एक ही है कि हम राज्य को बेहतर बनाने, पूरे देश के अंदर एक काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। पूरे देश के लिए 13 प्रदेशों में ये समिति चल रही है, संस्था के कार्य हो रहे हैं और संस्था लगातार इसमें काम कर रही है। एक बहुत ही सोच विचार की संस्था बनाई है दर्श चौधरी जी ने। और उत्तराखंड राज्य में हम चाहते हैं कि आपकी परेशानी को कैसे सॉल्व हो, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, आपको भाई आप सहयोग, जब भी चुनाव होते हैं आपने देखा होगा तो उसमें कई पार्टियों के लोग उतर जाते हैं और अपनी रैलियां निकालते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। भाई भारतीय प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत परिषद से जुड़िए और अपने क्षेत्र की लड़ाई के लिए, आपके क्षेत्र की लड़ाई के लिए, और हम भी बैठे हैं भाई, पूरा सहयोग मिलेगा आपको। सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र को कैसे ठीक करना है। पार्षद की जिम्मेदारी है कि आपके नियर बाय जो वार्ड है उसको ठीक करना, कैसे करना है, लेकिन पार्षद अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सुधार जन शिकायत परिषद से अगर उस वार्ड में हमारे 5 आदमी हो जाते हैं और मीडिया जो डीटीपी न्यूज चैनल है उसकी मीडिया वहां पर होती है, कहीं भी कोई जल है, पानी है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है उसका लाइव, तो हम भी तो आपके साथ हैं काम करने के लिए, काम होगा। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस बड़े बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, ठीक है। बस जब तक समाज से कोई अपडेट ही नहीं आएगा, जब तक आप किसी के कोई बारे में कुछ डिटेल, खाली आप जो है बैठे हो, अब मेरे बगल में क्या हो रहा है, क्या मुझे क्या मतलब भाई, तो गलत एक्टिविटी को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं। यानी चुप रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। आप चुप, उत्तराखंड की जनता को मेरा एक वो है कि आप जो है अगर कहीं भी ऐसा होता है प्रदेश के अंदर, तो गलत एक्टिविटी वाले को तुरंत आप प्रशासन को अवगत कराएं। जरूर हमारा सबका मिलजुल करके हमें सबको एक अच्छी सोच के साथ प्रदेश को बेहतर बनाना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर पंडियाल जी आपके साथ अगले समय, ठीक है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हो।